नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सिंह। मेरे अपने YouTube चैनल स्कूल छात्रान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल आपको टेंस पढ़ाए थे। टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंस बताया था मैंने। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसी में आज आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बच्चों यानी कि परिभाषा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी परिभाषा क्या होगी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, क्या है बेटा, ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये तीन शब्द आ जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसमें दूसरी बात क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। क्या होती है, डू और डज। इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट तथा सभी एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो आप बेटा सबको आती होंगी, जब आप टेंस सीखने जा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो हम करते ही करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस का प्रयोग भी करते हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं हम, न कि डू और डज का। इतनी बात समझ में आई बेटा? इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या है, यू, बी, दे तथा सभी बहुवचन कर्ता यानी प्लुरल नंबर सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगाते। मतलब क्या है बच्चे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के एक वचनकर्ताओं के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं, लेकिन वहीं पे हम बहुवचन कर्ताओं के साथ एस और ईएस नहीं लगाते और ना ही डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतनी बात तो बेटा आप सभी को समझ आ गई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप कॉपी पेंसिल लेके ये सब कुछ नोट कर रहे होंगे। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या है इसके एग्जाम्पल? राधा गीत गाती है। राधा क्या है इसमें? एक वचन, क्योंकि राधा एक ही तो है इसलिए राधा एक वचन है। उसके बाद क्या आता है, गाती। गाने की क्या होती है, सिंग। सिंग एक वचन है। अब हमने क्या पढ़ाया था कि सभी एक वचनकर्ताओं के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो राधा एक वचन है, गाने की हो जाती है इंग्लिश सिंग। सिंग के साथ हम लगाते हैं एस, ए सॉन्ग। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, तुम खाना खाते हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। तो हम जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम इसकी वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है इसकी, खाना, खाते। खाते की क्या होती है, ईट। खाना, ईट द फूड। सेंटेंस बनाने का जो नियम होता है वो ये होता है कि सभी एकवचनकर्ताओं के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और जो आगे अदर चीज़ दी हुई है वो। वहीं दूसरा नियम है इसका, सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो आगे वाक्य में दिया गया है वो। आया आपको समझ में बेटा? सभी एकवचनकर्ताओं के साथ क्या नियम है सेंटेंस बनाने का? सबसे पहले हम देखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर उसमें एस और ईएस लगाएंगे, फिर देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर बाकी में ऑब्जेक्ट के अलावा जो और चीज़ें दी हुई हैं वो लिखेंगे, वरना ऑब्जेक्ट तक है तो वहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे। वहीं देखो दूसरा है सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ। सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट चेक करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे,
देखेंगे उसमें एस और एस नहीं लगा क्योंकि हमारे रूल्स में एस और एस नहीं है लिखा हुआ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर बाकी में आगे कुछ और है तो वो हम नोट करेंगे, नहीं है तो वहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, इन्हें आप पढ़िए। तुम स्कूल जाते हो, तुम क्या है यहाँ पे? बहुवचन है। बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था? एस और एस नहीं लगता। तुम की इंग्लिश आ गई यू। अब हम देखेंगे इसमें हमारी वर्ब क्या है? जाना होगी। जाने की क्या होती है? गो। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, तो हम गो को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या होगी? स्कूल, गो टू स्कूल। वहीं सेकंड वाक्य देखते हैं। वह आम खाता है। वह की क्या हो गई? ही। वह क्या है यहाँ पे? एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। वर्ब क्या है इसमें? खाने की क्या? ई, खाता, ईट। खाने की क्या होती है इंग्लिश? ईट। ईट लिख दी। अब ये हमारी एक वचन करता है तो इसलिए हम यहाँ पे एस लगाएंगे। ईट द मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी में आगे अगर और कुछ होता तो वो हम यहाँ पे नोट कर सकते थे। बाकी में आगे और कुछ नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम थर्ड वाक्य पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ते हैं। हम क्या है? बहुवचन है, क्योंकि हम तो बहुत सारे हैं इसीलिए हम यहाँ पे हम बहुवचन आ गया। अब हम इसकी वर्ब देखेंगे। वर्ब है पढ़ना। पढ़ते, पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है। रीड द बुक। आगे कुछ ऑब्जेक्ट के आगे कुछ अदर नहीं है तो हम और कुछ नहीं लिखेंगे। अगर अदर होता तो हम इसके आगे नोट करते। अब हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। वही हमारा फोर्थ वाक्य है। वह केला खाती है। वह खाती है, यहाँ पे हम जेंडर चेक करते हैं तो यहाँ पे सी आ जाएगा। वह की सी। सी सी ये क्या है? एक वचन। हमारा कर्ता क्या है? एक वचन। खाने की क्या होती है? ईट, इसीलिए हम ईट में एस लगाएंगे। ईट्स हो जाएगा। ईट्स द बनाना। ठीक है बेटा, ईट्स द बनाना। आगे कुछ नहीं है तो यहीं हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अगर आपको अभी ये वाक्य समझ में आए हैं आप इन्हें पढ़िए और अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वाक्य अच्छे से समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आई और क्या चीज़ आपको समझ आई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।